होटल के डबचिक पर्यटन केंद्र में प्रेस वार्ता के दौरान धर्मगुरु महंत राधे राधे बापू ने कहा कि श्रीलंका सरकार द्वारा धर्मगुरुओं का एक विशाल सम्मेलन कराया जा रहा है, जिसमें 22 देशों के धर्मगुरु हिस्सा लेंगे। ब्रज क्षेत्र के नामी और देश के महान संत राधे राधे बापू महाराज ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि जहां श्रीलंका देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, इस देश के नागरिकों के ऊपर भारी संकट छाया हुआ है। इस आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए और देश को संकट से निकालने के लिए श्रीलंका सरकार द्वारा 22 देशों के धर्म गुरुओं का सम्मेलन कराया जा रहा है। इस सम्मेलन में अलग अलग देशों से 22 धर्मगुरु हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें भारत देश की तरफ से इस सम्मेलन में उनको हिस्सा लेने के लिए भी भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि उनका यह सौभाग्य है कि उनको भारत सरकार द्वारा इस सम्मेलन के लिए चुना गया है और वह इसमें हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि श्रीलंका में यह सम्मेलन 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें यह सभी 22 धर्मगुरु अपनी अपनी बात रखेंगे और किस तरह से श्रीलंका देश को आर्थिक तंगी से कैसे निकाला जा सकता है, उसके बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। राधे राधे बापूजी महाराज ने बताया कि वह श्रीलंका में भारत देश की संस्कृति और सनातन धर्म के बारे में श्रीलंका सरकार के राष्ट्रपति और वहां की जनता को बताएंगे, क्योंकि श्रीलंका देश के साथ साथ भारत देश का सदियों से ऐसा नाता है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। भारत की संस्कृति जो श्रीलंका से जुड़ी हुई है, हमारी जानकी जी वहाँ पर रही थी, हनुमान जी महाराज वहाँ पर गए थे। श्रीलंका चाहती है कि भारत का आवागमन हो और जिस प्रकार उनकी आर्थिक व्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ है, तो उसको सुचारू रूप से चलने के लिए जब हम वहाँ जाकर श्रीलंका में भारत की संस्कृति के बारे में बताएंगे, भारत के जो हमारे सनातन धर्म के जहाँ चिन्ह हैं, जैसे अशोक वाटिका है जहाँ पर जानकी जी रही थी, जहाँ पर हनुमान जी महाराज गए थे। हनुमान जी महाराज ने वहाँ पर जाकर अपना जो वीरता का परिचय दिया था, उनके बारे में श्रीलंका से जब हम बताएंगे तो उनको लगेगा कि भारत के जो लोग हैं आए जाएं, और जो श्रीलंका जो आज आर्थिक स्थिति में थोड़ी परेशानी है, तो पर्यटन के रूप से वो मजबूत बने और वहाँ भी जो भारत की संस्कृति है उसका प्रचार हो। तो मतलब कहाँ के जो धर्मगुरु वहाँ पर पहुँच रहे हैं और भारत से कितने धर्मगुरु वहाँ पर बुलाए गए हैं, और जो वहाँ पर हमारे जो रामायण से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, लंका का जो हिंदुस्तान का जो नाता है, उसको किस प्रकार से वहाँ आप देख कर आएंगे और किस प्रकार यहाँ भारत आकर उन लोगों मतलब यहाँ के लोगों को किस प्रकार बताएं? देखिए, वहाँ 22 देशों के धर्मगुरु पहुँच रहे हैं और सब धर्म की चर्चा करेंगे। तो भारत की संस्कृति की और भारत के सनातन धर्म के प्रचार करने का मुझे निमंत्रण मिला है, तो मैं भारत की बात को बड़ी निष्ठा के साथ, मजबूती के साथ, भारतीय सनातन धर्म को, भारतीय धर्म को, भारतीय संस्कृति को वहाँ पर मजबूती के साथ रखना है। और सभी धर्म गुरु आ रहे हैं, सभी वहाँ पर धर्म की चर्चा करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूर्ण मजबूती के साथ, जिस प्रकार हनुमान जी महाराज गए थे, रामा युद्ध अंकित ग्रह बरने ने जा रामा युद्ध अंकित ग्रह शोभा बरने ने जाए, नव तुलसी का वृंदते हैं देख हरस का पिराय। तो हनुमान जी भी गए थे लंका में, विभीषण के घर रुके थे जहाँ पर तुलसी का पेड़ था, राम नाम लिखे हुए थे। तो श्रीलंका को राम नाम की महिमा बतानी है कि इस राम नाम की महिमा से फिर तुम दोबारा अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। तो भारत देश से खाली आपका ही निमंत्रण है? हाँ, भारत देश से मुझे ही निमंत्रण मिला है और भगवान की कृपा रही तो भारत की संस्कृति, भारतीय सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को वहाँ पर मजबूती से रखने का विचार है और पूर्ण रूप से मजबूती से ही रखा जाएगा। तो इस सम्मेलन में जो लंका के कौन कौन वहाँ पर भाग लेंगे, जो नेता लोग हैं? देखिए, जो मुझे पता लगी है, वहाँ के राष्ट्रपति हैं, वहाँ के और मंत्री हैं, वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं और वहाँ के जो धर्मगुरु हैं, वहाँ सभी सम्मेलन में भाग ले रहे हैं और भारतवर्ष से मुझे निमंत्रण मिला है। तो वहाँ सभी को सम्मानित किया जाएगा? सभी को सम्मानित किया जाएगा जिनके अच्छे प्रवचन होंगे, जो श्रीलंका के हित में और संस्कृति को, अपनी संस्कृति का ऐसा व्याख्यान करना कि हम भारत और श्रीलंका का भाईचारा बढ़े। उनका मुख्य उद्देश्य है कि अगर भारत से आप आओगे तो भारतवासियों को तुम यहाँ की महिमा के बारे में, जैसे अशोक वाटिका है, रावण का महल है, मेरू पर्वत है, समुद्र है, जो हनुमान जी महाराज समुद्र को नाक गए थे, उसमें आता है प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुरी राजा, गरल सुधार पुकरई मिताई, गोपद सिंध अनल सतलाई। हनुमान जी महाराज जब लंका में गए थे तो भगवान ने नाम लेकर भगवान श्री राम को हृदय में स्थापित करके गए थे। तो उनके प्रभाव से समुद्र को ऐसे नाक गए जैसे छोटा सा बच्चा गऊ के खुर को, यानी छोटी सी नाली को नाक जाता है।
आग लगाई गई थी हनुमान जी की पूंछ में। हनुमान जी महाराज भगवान नाम दीवाने थे, उनका एक बाल तक नहीं जला था। हनुमान जी ने बड़े बड़े राक्षसों का उद्धार किया और माँ जानकी जी की खोज करके आए थे, और आदेश नहीं था भगवान श्री राम का, नहीं जानकी जी को तुरंत ले आते। तो इन जो चिन्ह हैं उनके बारे में वहां से जब हम भारतवासियों को बताएंगे, भारतवासियों का आवागमन होगा। जानकी जी का जो अशोक वाटिका है उससे भी मेरा प्रोग्राम है, वहां से भी लाइव आएगा, पूरा देश देखेगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत की संस्कृति वहां पे स्थापित होगी। तो मतलब वहाँ पर सभी धर्मगुरुओं को सम्मानित भी करने का कोई प्लान है? हाँ, सभी धर्मों के गुरुओं के वहाँ सम्मानित करने का भी उनका सरकार का उद्देश्य है, और इसीलिए मुझे विशेषकर सम्मान करने के लिए बुलाया जा रहा है। उनका मतलब है कि अगर आप आओगे तो हिंदुस्तान और श्रीलंका के संबंध हैं, इनमें और भी ज़्यादा मधुरता आएगी। तो ये मतलब मुख्य उद्देश्य वहाँ पर पर्यटक बढ़ाना, जो आर्थिक स्थिति कमजोर हो। जी, जी, पर्यटक बढ़ाना है, भाईचारे को बढ़ाना है, यही वहाँ का मुख्य उद्देश्य है। तो मतलब कितने दिन ये सम्मेलन चलेगा? देखिए 7 तारीख से 9 तारीख तक का ये सम्मेलन है, 3 दिन का सम्मेलन है, और आज रात्रि में हम निकल रहे हैं, और कल का, परसों का 3 दिन का अलग अलग बिजनेसमैनों के साथ भी मीटिंग है, धर्मगुरुओं के साथ भी मीटिंग है। अशोक वाटिका में जो हमारे भारत की संस्कृति से जो वहाँ पर जो जुड़े हुए पहलू हैं उन पर विशेष वहाँ पर चर्चा होगी।